ओके, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि आपको यही मिला फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन इज this is greater than UPF. UPF. So this UPF, it belongs to this set. It is a UPF such that P belongs to the partition of AB. तो आपने ये देखा कि आपने पहले एग्जैक्टली यही बताया फॉर ईच एप्सिलॉन फर्स्ट देयर इज सम एलिमेंट y इन s, देयर इज सम अपर सम, और फिर आपने ये वहां से कंक्लूड किया देयर इज सम पार्टीशन, देयर इज सम पार्टीशन. सो यू हैव सीन दैट फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ पार्टीशन p ऑफ ab सच दैट दिस थिंग हैपेंस. आप एग्जैक्टली s के एलिमेंट की बात नहीं कर रहे. देयर इज एन अपर सम इन दिस s सच दैट दिस a to b plus epsilon is greater than that upper sum. You're not talking about the element of the set, but आप ये कह रहे हो कि there is a partition. वो element कहाँ से actually आ रहा है, आप उसकी बात कर रहे हो. और सेम आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है म्यू स्टार ऑफ a is equal to infimum of the sums, है ना. mu of an mu of an such that this an it is in the sum ring S and a is subset of union a. ये आपके पास है, ये infimum आपके पास है. ओके अब यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, ये इन्फिमस कहाँ से, देखिए आप यहाँ पर भी हर किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको इसमें इस सेट में कोई सम मिलेगा, और वो सम कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअली इन कवर से आ रहा है, वो an से आ रहा है. सो यू कैन से दैट फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स अ सीक्वेंस an. अब मैं एग्जैक्टली एलिमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं अब सीक्वेंस की बात, क्योंकि सीक्वेंस से ही आपके पास ये समझ आ रही है. देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस इन S, वो किस में होगी, S में, और उस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, A शुड बी सबसेट ऑफ यूनियन AN such that this mu star of A plus epsilon is greater than the element of उस सीक्वेंस से जो एलिमेंट आपको इस सेट का मिलेगा वो ग्रेटर देन दिस. ये आपको समझ आ रहा है या इसमें कोई और कंफ्यूजन है? सर इस टाइम में म्यू स्टार सेट फंक्शन है ना? हाँ, म्यू स्टार सेट, इट्स आउटर मेजर, इट्स अ सेट फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन की है. म्यू स्टार सेट फंक्शन है, म्यू भी सेट फंक्शन है, बोथ आर सेट फंक्शंस. सर ये थोड़ा सा फिर से म्यू स्टार ऑफ ए. ओके सो गिवन अ सम रिंग S, आपके पास S गिवन सम रिंग है, दैट मींस म्यू इज अ मेजर फ्रॉम S to 0 to infinity. We define a function mu star of A which is a function which is defined for every subset A of X, and it's equal to infimum summation n runs from 1 to infinity mu of an. What are these an's? They are the members of S with A subset of union an. This is definition, okay? This is the definition of mu star. अब मैं कह रहा हूँ let's choose any epsilon positive, और इस epsilon positive से मैं क्या कर सकता हूँ, there exists an element y in this set जिसका आप infimum ले रहे in S. मैं कैपिटल S रखूंगा इसका नाम. What is capital S? Capital S is this set of that sums. So such that this infimum
plus epsilon is greater than y. What is this S? S is actually this set. Mu of an such that an, or this sequence an, it's contained in S, and A is subset of union an, and runs from 1 to infinity. ये S है, where this S is equal to this. ये तो clear है आपको ना, this thing is clear, this one. For each epsilon falls 2, we can find an element y from the set S such that mu star of A plus epsilon is greater than y. और y S का मेंबर है और S इस टाइप का सेट है, तो इसका मतलब जब आप कहोगे y मिलेगा S में, इसका मतलब है कि y किस टाइप का होगा? y must be of the series type, y is equal to this type. Mu of an runs from 1 to infinity with the property that an is they are contained in S, and A is subset of union an. तो आप इस के बजाय there exists y in S, you will say that there exists a sequence an in S such that A is subset of union this an, and mu star of A plus epsilon is greater than this element y जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है ना, समेशन. ये आ जाएगा. मेरे पास आ गया था म्यू स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन y, अब वो y इस टाइप का है, सो आई कैन से फॉर ईच एप्सिलॉन पास टू देयर एग्जिस्ट्स अ सीरीज, ओके, सच दैट म्यू स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दैट सीरीज. और वो सीरीज कहाँ से आ रही है? वो इस इन ए एन से आ रही है. सो मैं फिर से इसको चेंज करूंगा अपनी स्टेटमेंट को, मैं बताऊंगा ऐसे, लेट एप्सिलॉन बी पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट्स अ सीक्वेंस ए एन बिलोंग्स टू एस सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ए एन and runs from 1 to infinity, and mu star of A plus epsilon is greater than the series and runs from 1 to infinity mu of A. कि इसमें डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है, मतलब इतना डिस्कशन के लिए है. पूरा जो एक यूनिट है इसमें आप पूरे 4 महीने लगा सकते हो पढ़ाने के लिए. अब ये डिपेंड है कि आप इसको कैसे पढ़ोगी, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इट्स बेटर, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से क्लियर कीजिए. जो बुक एलिप्रिंट्स है ना, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है 15.6, वो आप देख लेना. 15.6 जो सेक्शन हम कर रहे थे ना, उसी की प्रॉब्लम नंबर 15.6, तो वो प्रॉब्लम आप देख लेना. आप एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना, इसको आप देख लेना. लेट्स टेक अ सम रिंग S, let S be a sum ring define a set function mu from S to 0 to infinity such that this mu is
फाइनाइट एडिटिव, ये फाइनाइट एडिटिव होगी, इट इज फाइनाइट एडिटिव बट नॉट सिग्मा एडिटिव, बट नॉट सिग्मा। ये आपको एक एग्जांपल देनी है, ठीक है। आपको एक ऐसी सेमी देनी है और ऐसी सेट फंक्शन आपको डिफाइन करनी है इस सेमी पर जो कि फाइनाइट एडिटिव हो बट नॉट सिग्मा एडिटिव। फाइनाइट एडिटिव का मतलब ये है कि म्यू ऑफ डिसजॉइंट यूनियन, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हो गए जो डिसजॉइंट हो गए, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी। ये ट्रू होगा इसके लिए, मगर काउंटेबल के लिए ट्रू नहीं होगा। मतलब म्यू ऑफ यूनियन ए एन रन्स फ्रॉम 1 to infinity in the disjoint, this is not equal to summation n runs from 1 to infinity mu of a n. This is not finite होगा, finite additive होगा but not sigma additive, countably additive. और इसके लिए आपको मैं हिंट देता हूं। हिंट ये है इसकी, कि द हिंट इज, ये ट्रू है ना सर, अगर कोई सिग्मा एडिटिव होगी वो हमेशा फाइनाइट एडिटिव होगी। यस एग्जैक्टली, सिग्मा एडिटिव इंप्लाइज फाइनाइट एडिटिव बट फाइनाइट एडिटिव डज नॉट इंप्लाइज सिग्मा एडिटिव। वही आपको एक्चुअली प्रूव करना है। आप लोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, यू विल चूज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स आपका एन होगा और जो पावर सेट एस जो होगा ना, सेम इट्स अ पावर स्टाफ एन, पावर स्टाफ एन। फिर आप म्यू इस पर डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन अ म्यू बाय म्यू ऑफ एवरी फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 0। आप ये लोगे x इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, एंड द s इज द पावर स्टाफ दिस इज अ सेमी रिंग बिकॉज पावर स्टाफ एनी सेट इज अ सेमी रिंग। एंड नाउ डिफाइन म्यू from s to 0 to infinity by mu of the empty set is 0, okay, empty set पर इसका वैल्यू 0 लोगे आप, and mu of every finite set is also 0. A is a finite subset, okay, finite subset of n, and mu of infinite set, mu of A is equal to infinity if A is an infinite set. A is an infinite subset of n. You check this function is finite additive, okay, this function is finite additive but it's not sigma additive, that you will see. This function is fine. आपने क्या लिया, जो भी फाइनाइट सबसेट है उसका अपनी म्यू वैल्यू 0 लिया, और जो भी इनफाइनाइट सबसेट है उसका अपनी म्यू वैल्यू क्या लिया, इनफाइनाइट। सो यू विल सी दिस थिंग, योर n इज इक्वल टू द यूनियन 1, यूनियन 2, यूनियन so on and so forth. So what's mu of n? It's infinite. But what's this? So mu of n means mu of the union n runs from 1 to infinity. This is infinite. This is but what is the series? अगर हम sum करेंगे, it's not sigma that you can see. Mu of n. What's this? N runs from 1 to infinity. What's mu of every singleton set is 0, because every singleton set is a finite. So mu of 1 is 0 plus mu of 2 is 0 plus mu of, they are all 0, it's equal to 0. So mu of the union is infinite but mu of sum is equal to 0. So this is not possible. 0 is not equal to infinity, but it is finite additive. You can easily verify this is finite additive. This set function is, it's not